दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इन्वर्टर एसी है, हायर का जो इन्वर्टर एसी है, इसमें आउटडोर पीसीबी का स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट, सप्लाई कहाँ से कहाँ जाता है, क्या सप्लाई, कहाँ पे एसी सप्लाई है, कहाँ पे डीसी सप्लाई है, तब आउटडोर पीसीबी को कैसे चेक करोगे, तो उस हिसाब से मैं आपको आगे गाइड करूँ। तो फर्स्ट ये जो है मेरा इन्वर्टर पीसीबी है। इन्वर्टर जो पीसीबी है इसमें फर्स्ट ये जो है ब्लू जो है ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। ये मेरा अर्थिंग का ग्रीन जो हम वायर दिख रहे हैं अर्थिंग पॉइंट है। ये मेरा सप्लाई पॉइंट है और ये जो रेड हम देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन वायर है। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा इसी सप्लाई होता है इसके सामने एक वीडीआर होता है और एक 25 एम्पियर का एक फ्यूज होता है। ठीक है। तो कभी हाई वोल्टेज हो, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, उस कंडीशन में ये वीडीआर जो है ब्लास्ट हो जाता है। उस कंडीशन में आगे टोटल सप्लाई मेरा बंद हो जाता है, या किसी कंडीशन में आगे कोई मेरा कंपोनेंट शॉर्ट हो, उस कंडीशन में फ्यूज भी अगर चला जाए, उड़ जाए, तो उस कंडीशन में मेरा पीसीबी पूरा डेड हो जाएगा। तो उसके चलते आगे जो ये जो एसी सप्लाई है, ये जो एसी सप्लाई है आगे जाके यहाँ पे कॉइल फिल्टर है, इस कॉइल फिल्टर के थ्रू आगे जाएगा। आगे जाने के बाद यहाँ पे ये जो हम दिख रहा है बड़ा हीट सिंक दिख रहा है, तो इसका नीचे मेरा 4 कंपोनेंट है। एक होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है हमारा आईपीएम और 2 आईजीबीटी होता है। अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो ये जो हीट सिंक होता है इसके नीचे ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जहां से मेरा एसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट होता है। ये मेरा आईपीएम जो उसका हम ब्रेन बोल सकते हैं पीसीबी का आईपीएम है, जो इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल बोलते हैं, और 2 आईजीबीटी होता है। ठीक है। तो ये जो 2 कंपोनेंट है मेरा आईपीएम और जो ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ से हीट जनरेशन होता है, जिससे यहाँ पे मेरे को थर्मल फेस लगाने के बाद ही मेरे को हीट सिंक को प्रॉपरली फिक्स करना है। और ये जो 2 आईजीबीटी है इसके ऊपर किसी भी कंडीशन में मेरा हीट सिंक के साथ ये टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसके ऊपर ये मेरा एक इंसुलेशन रहता है। ये इंसुलेशन है जो जो आईजीबीटी है और जो मेरा हीट सिंक है उसके बीच में ये आपका बैरियर का काम करता है। तो इसी यहाँ पे कभी भी मेरे को पेस्ट नहीं लगाना है। अगर ये डायरेक्ट मेरा हीट सिंक के टच हो जाएगा तो मेरा पीसीबी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंपोनेंट मेरा यहाँ पे है। तो ये डीसी एसी सप्लाई जो है यहाँ पे मेरा रेक्टिफायर में आता है। रेक्टिफायर में आने के बाद यहाँ से वो डीसी में कन्वर्ट होता है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ये जाता है मेरा रिएक्टर में, जो यहाँ पे मैं 2 ब्राउन वाला वायर दिख रहा हूँ। ये जो 2 ब्राउन वायर है ये रिएक्टर का इनपुट है और एक रिएक्टर का आउटपुट है। मतलब एक सप्लाई रिएक्टर में जाएगा डीसी सप्लाई, और रिएक्टर से फिर वापस मेरा पीसीबी में आएगा। आने के बाद ये कैपेसिटर में आएगा जो वोल्टेज को स्टेबल करेगा। ये जो दोनों कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर में आने के बाद ये सप्लाई फिर वो मॉड्यूलर को देगा, मतलब आईपीएम को देगा। आईपीएम क्या करेगा, फिर इसको एसी को डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके फिर वो जो मेरा कंप्रेसर है, जो यहाँ पे मेरा कंप्रेसर में जो सप्लाई जा रहा है वहां पे देगा। और अभी जो आ रहा है जो हमारा डीसी मोटर है वहां पे डीसी मोटर के लिए यहाँ पे सप्लाई जाएगा। ये डीसी सप्लाई जो है उसके लिए यहाँ पे हीट सिंक दिया हुआ है। ठीक है। अगर मैं पीछे तरफ से देखूं तो जैसे मैंने बताया ये मेरा फर्स्ट न्यूट्रल है, ये मेरा सप्लाई है, बीच में ये मेरा अर्थिंग है और ये मेरा कम्युनिकेशन है। तो ये जो सप्लाई है यहाँ के फर्स्ट फ्यूज होके मेरा जाएगा, यहाँ पे कॉइल फिल्टर है। कॉइल फिल्टर होने के बाद यहाँ पे जो 4 पिन दिख रहा है, मिडिल में जो 2 पिन है यहाँ पे मेरे को AC 220 सप्लाई मिलेगा, और ये जो 2 ब्रिज रेक्टिफायर है इसका आउटपुट में मेरे को डीसी सप्लाई मिलेगा। ये डीसी का सप्लाई है और डीसी का न्यूट्रल है, और ये एसी का न्यूट्रल है, ये एसी का सप्लाई है। ये सप्लाई होने के बाद ये जो मेरा डीसी आउटपुट है ये जाएगा मेरा रिएक्टर में। तो ये मेरा यहाँ से जो डीसी है वो मेरा यहाँ पे डीसी फिर आउटपुट जा रहा है, यहाँ से रिएक्टर में जा रहा है, और रिएक्टर से फिर वापस मेरा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद मेरे को ये कैपेसिटर में सेम मेरे को डीसी सप्लाई मिलेगा। ये एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है। इसके बाद ये थ्रू आईपीएम होके मेरे को ये कंप्रेसर का जो यूवीडब्ल्यू है, तीनों में मेरे को ये सप्लाई देगा। ठीक है। सेम जो ये डीसी मोटर है, एक्चुअली ये डीसी इन्वर्टर मोटर है, इसीलिए यहाँ पे हम 3 पिन देख रहे हैं यूवीडब्ल्यू। ठीक है। तो इसमें भी मेरा सप्लाई डीसी सप्लाई जाएगा, तीनों में बराबर सप्लाई जाएगा। ठीक है। तो आगे हम चेक एक एक करके सप्लाई भी हम एक बार चेक कर। आउटडोर जो पीसीबी है इसमें जो मेरा LED 2 एंड जो LED 1 है, ये दोनों अगर मेरा मशीन ओके है या आउटडोर पीसीबी भी ओके है, उस कंडीशन में मशीन में कुछ एरर नहीं है तो दोनों स्टैंड बाय मोड में रहेगा, मतलब दोनों कंटिन्यू चलेगा।
ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरे को या कुछ फॉल्ट भी हो तो मेरे को पीसीबी में कहाँ पे कौन सा वोल्टेज चेक करना है, ये मेरे को फर्स्ट जानना जरूरी है। तो उसके लिए फर्स्ट मेरा यहाँ पे जो 4 पिन है, फर्स्ट यहाँ पे मेरा सप्लाई आ रहा है जो इंडोर से आ रहा है। उसके बाद ये मेरा कम्युनिकेशन लाइन है, ये मेरा आफ्टर यहाँ पे फ्यूज है जो मैंने दिखाया, फ्यूज के बाद यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा, फ्यूज ओके होगा तो उसके बाद ये मेरा न्यूट्रल है और ये मेरा अर्थिंग है। तो मेरा जो लाइन है इसके साथ मेरा जो न्यूट्रल है यहाँ पे 220 सप्लाई आएगा और न्यूट्रल के साथ कम्युनिकेशन का भी मेरा वोल्टेज आएगा जो मैंने बताया था कि 15 टू 30 के आसपास में ये वैरी करेगा। और आफ्टर फ्यूज अगर यहाँ पे 220 आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा, मतलब फ्यूज मेरा ओके है। उसके बाद ये जाएगा मेरा जो कॉयल फिल्टर बताया, यहाँ पे कॉयल फिल्टर का इनपुट और आउटपुट दोनों में भी सेम वोल्टेज होना चाहिए। आफ्टर कॉयल फिल्टर अगर वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा दैट मीन्स मेरा कॉयल फिल्टर में कुछ इशू है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है आफ्टर फिल्टर मेरा सेम वोल्टेज आना चाहिए एसी में। इसके बाद ये जाएगा मेरा ब्रिज रेक्टिफायर में, जहाँ पे ये एसी न्यूट्रल है, एसी सप्लाई है और ये डीसी न्यूट्रल है, डीसी सप्लाई, मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इनपुट में मेरे को एसी सप्लाई चाहिए 230 जो है नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे मेरा डीसी सप्लाई बनेगा, तो वो डीसी सप्लाई बन रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जो बाहर वाला 2 पिन है यहाँ पे मेरा डीसी सप्लाई आना चाहिए, ये 300 के आसपास आएगा, लेकिन ये वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू आपका इनपुट सप्लाई। और अभी डीसी सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, मेरा रिएक्टर में जा रहा है, रिएक्टर से फिर वापस आ रहा है। तो रिएक्टर इन में भी मेरा डीसी सप्लाई है और रिएक्टर आउटपुट में भी मेरा डीसी सप्लाई है। और उसके बाद दोनों जो कैपेसिटर है, तो दोनों कैपेसिटर में भी मेरा सप्लाई आ रहा है। इसके बाद अगर कंप्रेसर का जो सप्लाई है वो न्यूट्रल के साथ हम एसी में भी चेक कर सकते हैं, डीसी में भी चेक कर सकते हैं। अगर हम एसी में चेक करेंगे तो एसी का जो न्यूट्रल है इसके साथ यूवीडब्ल्यू का हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं जो 140 से लेकर 150 के आसपास में आएगा और तीनों में बराबर आएगा। और जो हमारा इन्वर्टर मोटर है इसमें भी जो यूवीडब्ल्यू है इसमें भी मेरे को एसी में चेक करना है, तो इसमें भी मेरा ये सप्लाई आएगा 140 टू 150 के बीच में। लेकिन जब मेरा कंप्रेसर नहीं चलेगा, स्टार्ट नहीं होगा, उस टाइम भी मेरे को न्यूट्रल टू लेके यूवीडब्ल्यू में मेरे एक वोल्टेज मिलेगा जो 40 से लेके 60 के आसपास आएगा, जनरली कि 50 के आसपास ही आता है। तो ये कंप्रेसर बंद कंडीशन में मेरे को ये 50 के आसपास ये वोल्टेज मेरे को आना चाहिए पीसीबी से, और तीनों वोल्टेज हमेशा बराबर आएगा। सेम जो डीसी मोटर है इसमें भी ये वोल्टेज मेरे को मिलेगा। आउटडोर में अगर मेरा डीसी मोटर है, डीसी मोटर होगा, अगर डीसी इन्वर्टर मोटर है तो उस केस में मेरे यहाँ पे 3 तार का एक जैक मिलेगा, ठीक है, ये डीसी मोटर है इन्वर्टर। अगर बीएलडीसी मोटर होगा उस केस में मेरे को 5 तार मिलेगा, ठीक है। और ये मेरा कंप्रेसर है, ये मेरा कंप्रेसर का कनेक्टर्स है जिसमें 3 पिन रहेगा और ये मेरा रिएक्टर है, ठीक है। ये तीनों चीज कैसे आप चेक करेंगे, अगर मेरा इन्वर्टर मोटर है, ठीक है, तो उस केस में मोटर का तीनों पिन का जो रेड, इसमें भी सेम यूवीडब्ल्यू होता है, जो रेड ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है, सेम कंप्रेसर में भी आपका यूवीडब्ल्यू होता है जिसमें रेड ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है। तो इसका तीनों पिन का अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो तीनों में मेरे को सेम रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये जो मेरा रिएक्टर है, रिएक्टर में कोई पोलरिटी नहीं होता है, दैट मीन्स इसका अगर हम वायर देखेंगे तो दोनों जो है दोनों मेरा ग्रे वायर है, मतलब इसमें कोई पोलरिटी नहीं है। अगर गलती से आप इसको एक्सचेंज भी कर दोगे, मतलब ये वाला वायर यहाँ पे लगा, यह वाला वायर यहाँ पे लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पोलरिटी नहीं होता है। इसमें सप्लाई जस्ट आता है और उसके बाद सप्लाई फिल्टर होकर डीसी सप्लाई आता है और फिल्टर होने के बाद दोबारा बैक कर जाता है, ठीक है। तो इसका जो है रेजिस्टेंस वैल्यू 0 के आसपास होगा, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस से चेक करेंगे, कंप्रेसर को भी रेजिस्टेंस से चेक करेंगे और मोटर को भी हम रेजिस्टेंस से चेक करेंगे। रिएक्टर का जो वैल्यू है वो 0 के नजदीक आएगा, ठीक है, 0.1 0.2 या 0 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये तीनों में बराबर दिखाएगा, 2.3 दिखा रहा है, इसमें भी 2.3 दिखा रहा है और इसमें भी 2.3 दिखा रहा है। और हमेशा कंप्रेसर का ग्राउंड भी चेक कर लेना है, मतलब
टर्मिनल टू कंप्रेसर का बॉडी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है या कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं। अगर वो दिखा रहा है दैट मीन्स ये कंप्रेसर शॉर्ट है, उस केस में भी मेरे को कंप्रेसर चेंज करना है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स कंप्रेसर ग्राउंडेड या शॉर्ट नहीं है। सेम जो हमारा डीसी मोटर है, जैसे मैंने बताया, तो डीसी मोटर का मेरा 3 पिन होगा। जो हमारा इन्वर्टर मोटर है इसमें भी 3 पिन है। इसमें जैसे ब्लैक और रेड ये आपका ओम्स में दिखा रहा है, 115 ओम्स है। ब्लैक टू व्हाइट ये भी आपका 115 आएगा, और व्हाइट टू रेड जो है वो भी आपका 115 आएगा। तो 115 आ गया, दैट मीन्स मेरा मोटर ओके है। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात की, ये छोड़ के यहाँ पे और 2 चीज रहता है, 2 सेंसर रहता है, ठीक है। एक मेरा कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ पे डिस्चार्ज सेंसर होता है, और ठीक कंडेंसर का पीछे जो होता है वो एयर सेंसर होता है, या कंडेंसर सेंसर भी बोलते हैं, और ये कंडेंसर सेंसर है, ठीक है। तो ये कंडेंसर जो सेंसर है, ये इसका काम है कि अकॉर्डिंगली एम्बिएंट टेम्परेचर या अगर बढ़ जाएगा तो अकॉर्डिंगली वो कंप्रेसर को स्पीड को कंट्रोल करेगा। अगर ये शॉर्ट हो या ओपन हो, अकॉर्डिंगली मशीन में मेरा एरर आ जाएगा। सेम जो डिस्चार्ज में जो सेंसर दिया हुआ है, अगर किसी रीजन से मेरा कंप्रेसर का डिस्चार्ज ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कंसीडर करते हैं। उसके ऊपर जैसे ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली वो कंप्रेसर का स्पीड घट जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर बढ़ने का रीजन मेरा कंडेंसर जो है उसमें डस्ट वगैरह आ सकता है, फैन का स्पीड स्लो हो सकता है, या ऐसा कोई कंडीशन में जहाँ पे मैं आउटडोर को इंस्टॉल किया हूँ कि वो फ्रेश एयर को उसको नहीं मिल रहा है, या गर्म एयर को फेंक नहीं पा रहा है, या अल्टीमेट मेरा कंडीशन में कुछ ब्लॉकेज आ जाए, उस कंडीशन में यह टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वो अकॉर्डिंगली मेरा मशीन को बंद कर देगा, एरर आ जाएगा, या कंप्रेसर को स्पीड को वो स्लो कर देगा, ठीक है। तो ये भी अगर ओपन या क्लोज हो जाए, उस ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए, उस कंडीशन में मेरा मशीन में एरर आ जाएगा। और इसको चेक करने का प्रोसेस है कि हमको इसको रेजिस्टेंस से चेक करना है। डिस्चार्ज का जो सेंसर है इसका वैल्यू लगभग 450 किलो ओम्स के आसपास है। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं, तो अभी ये 0.4 मेगा ओम्स में दिखा रहा है, 0.45 मेगा ओम्स में दिखा रहा है, दैट मीन्स ये लगभग 458 किलो ओम्स में होगा। तो एपोक अगर सेम आपके पास मल्टीमीटर नहीं होगा या प्रॉपर मीटर नहीं होगा तो आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं। और जो कंडेंसर सेंसर है इसका वैल्यू लगभग 10 किलो ओम्स के आसपास आएगा। तो यहाँ पे 9.18 किलो ओम्स दिखा रहा है, जो दो मेरा येलो वाला वायर है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको चेक करना है। अगर मेरा कॉयल ये दोनों सेंसर अगर कोई शॉर्ट हो या ओपन हो तो अकॉर्डिंगली आपको मीटर से चेक करके देखना है कि एक्चुअल सेंसर में प्रॉब्लम है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है। तो फील्ड में अगर मेरे को कुछ आउटडोर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मिले तो एज पर गाइडलाइंस आपको फील्ड में ऐसा एक एक पार्ट चेक कर देखना है। वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ आपको चेक करना है, अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन करना है या पार्ट पे नहीं करना है। तो विदाउट प्रॉपर चेकिंग आप फील्ड में पार्ट चेक ना करें। तो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा फील्ड में से प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए, या कोई भी कंपोनेंट को, इस जो इन्वर्टर एसी है इसमें कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए। ओके, थैंक यू।